हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 283 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, मतलब डेस्टिन्ड नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति में इस जीवन की हर चीज़ को बदलने की काबिलियत है। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है और यह हर व्यक्ति को अपने मनचाहे जीवन का सृजन करने की अनुमति देता है। हमें हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति पर विजय पानी होती है। तो आपने बिल गेट्स द्वारा कही गई वो बात तो सुनी होगी कि इफ़ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर हाँ, अगर आप गरीब भी मर जाते हो तो वो आपकी गलती है। वो गलती इसलिए है क्योंकि आपके पास पूरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, क्योंकि आपके पास एक जीवन था जिस जीवन में आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते थे। हमारे पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की। अब तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं। अब हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर हैं। हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सारी मनचाही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम लॉ ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, सृजन का नियम, जिसे हमें सिर्फ अच्छे से समझना है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और फिर जो चाहो सब पाओ। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं कि हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों पर विजय पानी होती है। अभी करंटली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो चलने दो। आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको उस तरफ ध्यान देना है जो आप चाहते हो, जिसे आप चाहते हो कि लाइफ ऐसी हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि काश मेरे पास भी पैसे होते, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ियाँ होती, एक सुंदर सा बड़ा सा घर होता, मेरे पास ये होता वो होता। आपके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, बस उस फ्रीक्वेंसी में तो आओ। पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुद पे, अपनी सोच पे, अपने एक्शंस पे, हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अभी 10-12 दिन पहले एक टीचिंग आई थी 3 स्टेप्स ऑफ क्रिएशन, जिसमें कि हमें बताया था कि कैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, आस्क, बिलीव और रिसीव। बहुत अच्छे से डीपली उस टीचिंग में मैंने वो समझाया था। तो आप कैसे पैदा हुए हो, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी फैमिली क्या बिलीफ सिस्टम है, आपके घर का माहौल कैसा है, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का माहौल कैसा है, कुछ भी, जो कुछ भी आपको अभी नेगेटिव कर रहा है, जो कुछ भी आपको बिलो द लाइन लेके जा रहा है, पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहा है। पॉवर्टी सिर्फ पैसों वाली नहीं, हर चीज़ की पॉवर्टी। अगर आप पाते हो कि आप अभी तक वैसी ही लाइफ जीते आ रहे हो जिसके पास हमेशा हर चीज़ के लिए सिर्फ शिकायतें होती हैं, तो अगर वैसे ही लाइफ जीते आ रहे हो तो वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते जाओगे। इसलिए अपनी पावर्स को समझो कि आप जो चाहे वो बन सकते हो, अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जो चाहो सब पा सकते हो। उसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी सोच में बदलाव लाने पड़ेंगे, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो हम इतने दिनों से टीचिंग सुन रहे हैं, वो हर एक टीचिंग हमें यही सिखा रही है कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस लाइफ को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो बहाने छोड़िए और काम कीजिए। सबसे पहले खुद पे काम कीजिए। अभी कल की ही टीचिंग हमें ये बता रही थी कि जब एक व्यक्ति खुद में बदलाव लाता है तो वो पूरे देश में बदलाव ले आता है, पूरे संसार में उसकी वजह से बदलाव आता है। तो आपको सिर्फ खुद पे काम करना है और फिर जो चाहो वो पाओ। पैसे खुद ब खुद आते हैं। और पैसों के मामले में आपको ये बात समझ लेनी है कि पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होता है, पैसा एक एनर्जी है। हम क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ अबंडेंस। तो आप एनर्जी हो, मनी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, सब एनर्जी है। जिन चीज़ों को आप चाहते हो तो बस
आपको उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। उसके लिए आपको खुश रहना है, उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, खुद को ग्रैटिट्यूड में रखना है, शिकायतें नहीं करनी है, गलत नहीं सोचना है, उसके बारे में सोचते सोचते गुस्सा नहीं करना है, जेलसी नहीं करनी है, लैक वाली फीलिंग में नहीं आना है। सिर्फ काम है खुद को अबव द लाइन रखना, खुद को खुश रखना, खुद को हैप्पी रखना, खुद को उस जॉय वाली स्टेट में रखना। और जब आप ऐसा करते हो, आप खुद को हाई वाइब्स में ले आते हो, और जब आप हाई वाइब्स में आते हो तो आप उन सब हाई वाइब्रेशंस वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो। इसलिए खुद पे काम करो, टीचिंग सुनो और डेली खुद में एक एक बदलाव लाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए। वो माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। और आज आपको एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना है मनी के लिए। तो आज की टीचिंग से रिलेटेड मैं एक टास्क दे रही हूँ आपको करने को। हमने बहुत सारी शिकायतें की होती हैं चीज़ों के लिए, है ना, पैसों के लिए, या बचपन से अभी तक जो हमने देखा होता है कि पेरेंट्स कम पैसे देते हैं। कभी ये होता है कि हमने बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट अपनी लाइफ में देखे होते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो जो भी आपने लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स देखे हैं जो कि अच्छे नहीं थे, जिनके साथ बैड मेमोरी जुड़ी हुई है, या ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपने बहुत शिकायतें की हैं, जैसे कि जब पैसा आता है तो दिमाग घूम जाता है, या पैसे पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं कि ऐसे ही मिल जाएंगे, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जितना तुम चाहो वैसा मिल जाएगा। आपने जितनी भी शिकायतें आज तक पैसे के लिए की हैं, आपको क्या करना है, उससे माफ़ी मांगनी है पैसे से। मैंने कहा ना, पैसा एनर्जी है, तो आपको एक लेटर लिखना है। आपको सच में सॉरी फील करते हुए एक लेटर लिखना है। ऐसे सोचना कि जैसे मनी जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, पर नाराज़ हो गया आपसे। आप अनइंटेंशनली बहुत दिल दिखाते रहते थे उसका, कभी उसको टॉन्ट में कुछ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी उससे जेलसी कर रहे हो, कभी उस पर गुस्सा कर रहे हो। तो अब वो आपसे नाराज़ हो गया है। अब आपको पता चल रहा है कि नहीं यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा भी था मेरे साथ हमेशा रहता था, और जब वो मेरे साथ होता था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा ही अलग सा कॉन्फिडेंस आता था, है ना। तो आपको अब अपने बेस्ट फ्रेंड को मनाना है, और वो मान जाएगा जब आप उससे प्यार से बात करोगे, जब आप उससे माफ़ी मांगोगे। तो माफ़ी मांगने के लिए आपको लिख के माफ़ी मांगनी है। पेज लेना है, उस पर लिखना है, ऐसे शुरू करना है वो, डियर मनी, आई एम सॉरी कि मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें ही की हैं। कभी चीज़ों की कमी को लेके, कभी धन की कमी को लेके, बस मैंने शिकायतें ही की हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे कि मैं अपने मनी को बढ़ा सकता हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा कमी पे ही ध्यान दिया, और जब भी मैं दूसरे लोगों के पास वो चीज़ें देखता था जिनको मैं भी पाना चाहता था, तो मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता था। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फील करता था, और उनसे जेलसी फील करने लग जाता था, जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम मेरे पास हमेशा से ही थे, हाँ थोड़े कम अमाउंट में थे, पर मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की। मैंने समझा ही नहीं कि तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे अपनेपन की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे प्यार की ज़रूरत है। पर अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि गलती मैंने ही की है, और अब मैं सच में दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जब तुम मेरे पास होते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा, तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे लिए हमेशा शुक्राने करूँगा, हमेशा तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहूँगा, और तुम्हें कभी भी बुरा फील नहीं करवाऊँगा। और लास्ट में लिखना है, थैंक यू मेरे प्यारे मनी, तुमने मुझे समझा, तुमने मुझे जाना, इसलिए अब से मैं हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ थैंक यू ही तुम्हें बोलूँगा। चाहे मेरी जेब में 1 रुपया ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए भी धन्यवाद ही करूँगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि तुम एक एनर्जी हो, और तुम किसी भी फॉर्म में मेरे पास हो सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि नोटों के रूप में ही तुम मेरे पास होगे, या बैंक बैलेंस के रूप में ही तुम मेरे पास होगे। ये जो मेरे आसपास हर चीज़ मेरे पास है, चाहे वो कैसी भी हो,
वो सब तुम्हारी देन ही तो है। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे करते करते आपने लव लेटर लिख देना है। चाहे आप इसे लव लेटर कहो, चाहे आप इसे फॉरगिवनेस लेटर लिखो, बस आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। बस आज आपको माफ़ी मांगनी है मनी से और बस प्यार करना है उसको, ठीक है। आज भर भर के प्यार करो मनी से। जो भी चीज़ दिख रही है ना आपको, हर चीज़ पैसे से ही खरीदी है, इसलिए जो चीज़ दिख रही है ना, जिस चीज़ को टच करो, बस थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, बस यही फील करते रहो। कभी बोलो थैंक यू मनी, कभी कहो सॉरी मनी, बस ऐसे ही मनाते रहो, मान जाएगा ये। तो लगे रहो आज इस काम में। आज मैं ये नहीं कहूँगी खुद को ढेर सारा प्यार करो, आज मैं कहूँगी मनी को ढेर सारा प्यार करो। तो मिलते हैं कल नई टीचिंग के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, भर भर के मनी को प्यार करो और मनी से भर भर के माफ़ियाँ मांगो। गलतियाँ की है ना आपने, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी अब। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, स्माइलफुल, मनीफुल डे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं है पता कि कौन कौन है जो ऐसी गलती कर बैठा है मनी के साथ और जिसने अपने प्यारे से मनी को नाराज़ कर दिया है। इसलिए मौका दो उनको भी, वो भी अपने मनी को भर भर के प्यार करें। तो शेयर करते रहें वीडियो और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।